यहाँ भारत भूमि के इस हिस्से को मेरा नमन। यहाँ आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल वतनी, मूल नेटिव, मूल नाना, सबको मेरा हार्दिक जोहार। बहुत सारे वक्ता अपनी अपनी तरीके से बात समझा रहे थे कि जो मेघनगर की जमीन है उसको बचाना है। आपका ये जो कॉरिडोर बना 8 लेन, उसके 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर इधर बनने वाला है। पर हमें उस समय जब मुआवजा ले रहे थे तो उसी समय आप ही लोग मांग कर रहे थे कि मुआवजा की राशि बढ़ा दो, आप ही लोग थे। तो मुझे काफी दुख हुआ था उस समय कि रात को 3-3 बजे तक हम लोग गांव में पटेलों से मिले। उस समय पटेल लोग काफी कन्विंस हुए, कोई नहीं हुए। पर आप लोगों को ये मारने का षड्यंत्र कब से चालू है और उसमें अपने भी हिस्सेदार है। दूसरी चीज, सब लोग यहाँ पे सारे वक्ता इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। आपके पास कोई प्रमाण है क्या आप आदिवासी हैं? सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं हम आदिवासी है, कोई प्रमाण है क्या आप आदिवासी है? आपने जो फंड डाला है वो तो शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जाना है और दिल्ली हाईकोर्ट बोला है कि आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो आदिवासी नहीं है। आप व्याख्या आदिवासी की कर रहे हो और भीख जनजाति वाली मांग रहे हो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, पर सत्य का खुलासा करना है। विचार एक भ्रम है, तथ्य सत्य है और सत्य ही सिंहासन है। तो हमारा विचारिक एकीकरण तो जरूरी है ही है, पर आपका तथ्यों का एकीकरण जरूरी है। आपका 9 जनवरी 2015 का एक गैजेट नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा कि जितने भी कार्ड धारक है वो सब भारतीय विदेशी नागरिक है। मतलब कि जिसके नाम के आगे भारतीय लगा वो भी विदेशी है, इसीलिए भारतीय गैर न्यायिक है। अब हम लोग इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं या फिर ये ताना मार के ये चीज कर रहे हैं। पर हमारा फैक्ट क्या, हम आदिवासी है, इसका प्रमाण क्या? जैसे अनिल दादा बुरिया जी ने बताया कि आपका जो आदिवासी है कि हमारा दादा का दादा का दादा का था, उससे पहले जब हमको पता तक नहीं, वही आदिवासी, ये करेक्ट है। पर हमको इसको मूल बीज की तरह जोड़ना है कि आदि एटले अनादि वाला और बीज का मतलब वासी का मतलब बासी, कि एक बाप ने बीज पढ़ियो 13 लोग बीज आज तक साली रियो, ए आदिवासी। इसको बोलते हैं मूल बीज, मूल वतनी, मूल नेटिव। सब लोगों ने जिक्र किया 5 जनवरी 2011 का एक पैराग्राफ है आपका 22 नंबर का, उसमें लिखा है कि आदिवासी जो है आपका भील शब्द लिखा, उसमें कहा कि आपका जो भील है, कोरकू है, कौंड है, वो भारत के मूल निवासी है और बाकी के जो है वो इमिग्रेंट है। ऑनर शब्द नहीं लिखा उसमें, ऑनर शब्द उस जजमेंट में कहीं से कहीं तक नहीं है। तो आप आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि के ऑनर कैसे, भारत भूमि के ऑनर कैसे, इसका प्रमाण आपको जुटाना पड़ेगा। जैसे अभी एक और भाई ने बात कही, अनिल दादा ने, कि आदिवासी को लोकशाही समझना पड़ेगा। पर मैं यूं कहता हूं कि लोकशाही है कौन? ये लोकशाही कौन? एक तरफ कहते हो आदिवासी भारत भूमि नो ऑनर, राजशाही, देशशाही और जातशाही, दूसरी तरफ लोकशाही, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिव्यू रिलीफ, गारंटेड, शरणार्थी, बीओएसी, बेरर, भिखारी, मांगण जात। तो ये जो लोकशाही की जो टेबल है ये मांगण जात की टेबल है, और जो राजशाही राजस्व की टेबल है वो आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि नो ऑनर मालिक धनी टेबल है। तो आपको फैक्ट का क्लियरेशन करना पड़ेगा। अगर फैक्ट आपके क्लियर नहीं है तो हम लोग डिस्टर्ब है। मेरे और आपके फैक्ट मिल नहीं रहे हैं तो भी डिस्टर्ब है। हम चिंतन कर रहे हैं, हम मंथन कर रहे हैं, पर फर्स्ट पॉइंट किया कि हम आदिवासी है, इसके प्रमाण कैसे जुटाए? लोकशाही का मतलब होता है पेटी से निकला हुआ, और पेटी से कभी राजा निकला है आपने सुना है? माँ का पेट का क्या मतलब है अगर पेटी से निकला तो? और उधर सबने मिलकर डाला तो एक राजा निकला, वेश्याओं की औलाद। और राजा એટલે राजशाही, राजस्व मतलब माँ और बाप का व्यवहार हुआ तो धरती पे हम अवतार आए, ये राजस्व राजशाही है। ये बाहर से आए, तिथि मिथि वाद नीति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा बराकड़ी आपका बाइबिल कुरान लेकर के हमारे भारत भूमि में एंटर हुए। तो ये इन बिना महिलाओं के आए, इसलिए लोकशाही। इनके पास महिला नामक औरत थी ही नहीं, इसलिए ये लोकशाही।
तो हमें लोकशाही और राजशाही के बीच में हमें फर्क स्पष्ट करना भी आना चाहिए। और राजशाही इसलिए कि भारत भूमि के जितने पण डिपार्टमेंट हो, विधायक हो, सांसद हो, आपका बेरर हो, भिखारी हो, मांगणजात हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो, कलेक्टर हो, ये सब बेरर એટલે भिखारी है। आपका बेरर एक्ट 1941 के अध्ययन करना। हम एक कलेक्टर से मिले, हमारे मतलब मीणा समुदाय आदिवासी थे, तो बिलों में तो है नहीं, वो लोग बने हैं, तो वो लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ये सत्य है, हम बेरर के लोग हैं। बेरर मतलब भिखारी, BERAR, इसकी स्पेलिंग भी लिख लेना। तो ये जो भिखारी ही है आपका, ये लोग सारे किसके अंदर बंधारण में है? राजस्व के बंधारण में है। और गांधी जी ने कहा कि स्वराज से देश चलता है, पर गांधी जी के स्वराज का कोई अभी आपका कोई प्रमाण नहीं है। पर आदिवासी ने कहा कि देश राजस्व से चलता है, इसका प्रमाण है, राजस्व डिपार्टमेंट है। और भारत के जितने पर जो मांगणजात है वो सब राजस्व के अधीन है, सब सैलरी लेते हैं और चार्ज करके सैलरी लेते हैं, इसलिए सब मांगणजात, बेरर, भिखारी। ये चीज हमको समझना पड़ेगी। आदिम जाति आदिवासी समुदाय सबसे ऊपर ऑनर फैमिली है। आप सब लोग ये कहते हो कि आदिवासी को ये लेना है, आदिवासी को ये लेना है। ये पुलिस वाला तो है नहीं, और जितने पण अधिकारी है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, और जितने भी आप में आदिवासी भाई है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी को अधिकार देने वाला अधिकारी कौन? उस अधिकारी को अधिकार है कि नहीं कि आदिवासी को अधिकार दे दे? उस अधिकारी को अधिकार है? वो तो खुद मांगणजात है। डिक्लेरेशन दो कि आप आदिवासी ओनर भूमि भूमि फील हो, भारत भूमि ना मालिक हो, धनी हो, आप डिक्लेरेशन दो। ऐसे आप एक तरफ कहते हैं हम मालिक है और दूसरी तरफ कलेक्टर साहब आपको बोलना है कि तू भिखारी है। हमने रतलाम एसपी साहब को लिख के दिया कि आप जो है नौकर चाकर सेवा की मालिक कुली मजदूर मुजरा ग्रांटेड बेरर भिखारी है, सील मार के दिया हूँ, एफआईआर नहीं किया। वो बोलता है कि तू भड़काऊ है। भाई भड़काऊ हूँ वो एक अलग बात है, भिखारी बोला अलग बात है, एफआईआर करने, पर वो एफआईआर नहीं कर रहे। इसलिए आप चीजों को समझो। बहुत सारे लोग डराते हैं कि आप पे कार्रवाई हो जाएगी। भाई ये वक्त है बलिदान देने का, कब देगा? अब ये डरा रहे हो, कोई कह रहा है कि एफआईआर से कोई हो जाएगा, कब तक डरेंगे? बिरसा अगर डर जाते तो क्या हम इस धरती पे होते? क्या डरते तो आज हम इस धरती पे होते? ये वक्त है बलिदान का, ये वक्त है हमारा त्याग का, तब जाके अगली पीढ़ियां सुरक्षित होगी। ये लोग एनआरसी सीए लेके आ रहे, 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतारने का इनका अंदरूनी जो बैठक है। अमेरिका का चुनाव है ना, तो आपके घर में मृत्यु की संख्या बढ़ जाएगी, मौतों की संख्या बढ़ जाएगी। बूटी लगी भाई, किसी ने विरोध किया, वैक्सीन लगी, सब नेता ठुकवा रहे थे, फोटो डाल रहे थे, मैंने ठुकवाई। अभी हर एक घर मृत्यु हो रही है भाई। उस समय हम लोग विरोध कर रहे थे और हमको क्या जाना था, या तो एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व। आज लोग मर रहे हो, उसके जिम्मेदार आप लोग हो। अभी आप अमित सिंह भुरिया हो या विधायक जो हो, सांसद हो, ये सब जिम्मेदार है हमारी मौतों का। ये धीमा जहर दे रहे हैं, इस जहर से आपको कैसे बचना है ये चिंता न करना है। और ये जो जमीन जा रही है उसमें आप लोगों को एक होकर के लड़ना है, नहीं तो अन्यथा नेता यहाँ क्या कहेंगे और वहाँ क्या कहेंगे मालूम नहीं है। हमने इस चीज को बारीकी से देखा। साला हमारे साथ लड़ो, उधर जाकर चेतन कश्यप का गुलामी हो रहे। चेतन कश्यप है ना उद्योग मंत्री, तो चेतन कश्यप को घेरना होगा, उसके घर को घेरना होगा। वो उद्योग ला रहा है। कुछ भाई हमारे देश में भी थे जिन्होंने कहा था कि बोल चेतन कश्यप तेरी संपत्ति कितनी है। चेतन कश्यप उनको ही खरीद लेंगे। हमारे भाई थे। देखो त्याग बोलना और त्याग देना दोनों में फर्क है। जिस दिन मौत आई गर्दन पहले देगा वो होता है बलिदानी, लक्ष्मीवीर, महापुरुष, विद्वान। और जो लोग चुनाव आते हो कहते हैं कि क्रांति करूंगा, क्या क्रांति करोगे? आप खुद वैश्याओं की औलाद है, पेटी से निकले हुए। तो ये हकीकत है। राजनीति करो या ना करो ये आपका विषय है।
पर ये सच क्या है उसको स्वीकार करो, अन्यथा समाज गुमराह हो जाएगा। वक्त ज्यादा नहीं है, 2028 तक तो 30% पॉपुलेशन में आदिवासी को मारना है और ये लोग आदिवासियों को मार देंगे और लॉकडाउन के नाम से नेता तो घर के अंदर घुस जाएगा। आपका क्या होगा? सोचा है आपने? सच को बोलो, सच को बोलो तो ही हम लोग बच पाएंगे, अन्यथा मारे जाएंगे। और बोल रहे हैं बहुत सारे भाई ग्राम सभा, हम लोग दिल्ली BIS भी गया था मैं, खिड़की नंबर 14 के अंदर, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर, तो ग्राम सभा पे बहुत सारे भाई बोल रहे हैं, उनकी सोच को सलाम। पर यह है कि ग्राम सभा की मामला यह है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे रहे। पावर ऑफ अटॉर्नी समझते हैं? वोट, वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने वीर सिंह को दे दिया तो तुमसे क्यों पूछेंगे कौन सी जमीन लेनी? अभी अनिल दादा ने एक बात कही, लैंड रेवेन्यू रूल जुडिशियल है आपका 1972 आपका बंधारण के बाद का, उसमें लिखा है कि अभी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब है वोट, बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब है वोट, वो करने की जरूरत नहीं है, जिसका देश है उसको सौंप के चले जाओ। तो हम लोग जब ये बात जब उठाते हैं, जब कलेक्टर कोई नोटिस भेजता है या बैंक मैनेजर लोन लेने के लिए आता है तो कहते हैं कि यार तेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, देश छोड़ के जाना है ना भाई, पैसा कैसा मांग रहा है? क्रेडिट किसका? ये चीज आपको समझना है, क्योंकि लोन और फाइनेंस लॉ से हमारे लोग बहुत परेशान है। पर इसका जो सॉल्यूशन है वो नेता नहीं कर सकता, नहीं कोई लीडर कर सकता, इसको सिर्फ मेंटेन कर सकता है तो वो आदिवासी कर सकता है। आदिवासी होना नेता होना में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी होना और लीडर होना में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी होना और भगवान होने में भी जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि ये लोग जज को बोलते हैं माय लॉर्ड, क्या बोलते हैं? माय लॉर्ड। ये फर्स्ट लॉर्ड नहीं है, फर्स्ट लॉर्ड नहीं है, फर्स्ट लॉर्ड जो है वो आदिवासी है। इसीलिए क्रेडिट हमारा, खान खनीज हमारा, हीरा मानक मोती चांदी काबर सब हमारा। इसलिए आप लोगों को मालिक बनने का प्रमाण पकड़ना होगा। आप मालिक हो तो किसी ऑफिस में जाके तो बोलो मैं मालिक हूँ। मुझे जिला बदर किया तो मैं कमिश्नर उज्जैन गया था, वहां जिस हिसाब से मैंने लिख के दिया तो कमिश्नर ने हाथ जोड़े कहा हम नहीं ले सकते। मैंने कहा मेरे घर के दरवाजे पे तेरे चिपकाया था, ले चिपका के भी नहीं आया। तो क्योंकि उसको डर लगा कि ये अगर ले लिया तो सुनवाई करनी पड़ेगी। कई कोर्टों में हमारे जो केस है उसमें लेटर लिखने पर कोर्ट जो है केस तक गायब कर रहा है, केस तक गायब कर रहा है। अगर आप लोग उनसे मिलना चाहो तो मिला दूंगा, फिर केस तक कोर्ट गायब कर देता है, इसका हमारे पास जवाब नहीं है। लंच हो गया करके कोर्ट